यहाँ बैठे उसका फिक्र मत करिए, खाली एक ही पेशेंट आपको दुआ देना चाहिए। तो 5,000 10,000 आपको दुआ देंगे वो सोचना भी नहीं। मैं सब थेरेपी को मानता हूँ, पेशेंट ठीक हो गए कुछ भी हो गए, पेशेंट को फ़र्क पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। ओनली इंडियन हूँ जो एविएशन में मैंने गिनीज बुक में आया हूँ। अगर आपको पता नहीं था कि गुजराती लोग एवरी फ्राइडे चना क्यों खाते, चना में मैग्नीशियम है। आज हर गुरुद्वारा में जो प्रसाद होता है वो चना है। थैंक यू किशोर जी, शाइस्ता फॉर योर काइंड वर्ड्स। किशोर जी थैंक्स। आप लोग सब नानावटी हॉस्पिटल देखे होंगे विले पार्ले में, जो मुंबई के है। अभी भी देख रहे हैं सर, पीछे आपकी। सॉरी, वो हॉस्पिटल में कैंटीन है। तो मैं सेंट जेवियर स्कूल विले पार्ले में पढ़ता था। 1:30 बजे घर आना, 4 बजे तक होमवर्क करके 4 बजे से रात को 11 बजे तक वो कैंटीन में मैं काम करता था। वो कैंटीन अब भी है, उसमें से 4 लोग अभी तक है। मैं महीने में एक बार उन लोगों के साथ जाके लंच लेता हूँ साथ में। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हर किसी का एक शुरुआत कहाँ से होता है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ना है। मेरे हॉस्पिटल के सामने एक फ्लाइंग क्लब था, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। जब रेस्टोरेंट नहीं होते थे मुंबई में ज़्यादा, तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स पायलट खाने को कैंटीन में आते थे। तो मुझे पढ़ता हुआ देख के वो लोग बोलते थे कि आपको 8 महीने में पायलट बनाएंगे और वर्ल्ड का बेस्ट पायलट बनेंगे। ये चलता रहा कि 12th पास होने के लिए। उसके बीच में रमज़ान के महीने में मुझे अरबी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, तो मैं कुरान को इंग्लिश में पढ़ता था। रमज़ान में जब मैं पढ़ रहा था इंग्लिश में, तो एक सूरह माइदा करके एक वर्स आता है, उसमें वो वर्स पे मैं अटक गया। उसमें लिखा था, इफ़ यू हील वन ऑफ माई ह्यूमन बीइंग यू हैव हील्ड माई मैनकाइंड। ईश्वर बोलता है कि मेरे एक बंदे को आप ठीक करके बताओ, एक, मैं ये समझूंगा आपने मेरे खल को, पूरे दुनिया को आपने ठीक किया। उस पढ़ने के बाद से मिशन बदल गया। राइट, चाहता तो मैं सर्जन बनता, लेकिन भवंस कॉलेज अंधेरी के लिए फुटबॉल खेलता था। नी का इंजरी हुआ। जब आया नानावटी हॉस्पिटल में, तो वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट थे डॉक्टर आनंद दोषी, खुदा रहमत करे, उससे नहीं है, अब काफ़ी साल हो गया। उसने बताया कि हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में नहीं है। तो इस सेकंड क्लिक था कि हीलिंग प्रोफेशन में जाना है तो किस में, तो फिजियोथेरेपिस्ट बन के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट करना। पहला एडमिशन मिला दिल्ली में। खाली 7 कॉलेज हुआ करता था फिजियोथेरेपी का इंडिया में, और हर कॉलेज खाली 20 सीट देते थे, 20। तो मुझे दिल्ली में मिला। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट आया बड़ौदा का, MS यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ का एग्ज़ाम देके मैंने चेंज करा बड़ौदा, क्यों, बॉम्बे से नज़दीक था। पढ़ाई ख़त्म करके आया तो एज ए रिसर्चर बॉम्बे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, डॉक्टर रामभाई पटेल के अंडर में। तो वहाँ से सब कुछ बदलने लगा। सबसे कम पगार जो मेरा वहाँ मिला मुझे, लोएस्ट। मैं कह रहा हूँ ये कि आपको जो यहाँ बैठे उसका फिक्र मत करिए, खाली एक ही पेशेंट आपको दुआ देना चाहिए। तो 5,000 10,000 आपको दुआ देंगे वो सोचना भी नहीं। वो सही वाला जो एक जो आपको दुआ देगा सब कुछ बदल देगा। मेरा पगार था 600 रुपये महीने का, 600 पर मंथ। राइट, और जो मैंने हाईएस्ट लिया वो 1,75,000 पर 1 डे मैच लेके जाने के लिए मुझे आज भी बोलते हैं, आज भी बुलाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता है। क्यों, मैं वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, वो हॉस्पिटल से स्कूल गया हूँ, वो हॉस्पिटल से ही काम करके कॉलेज पढ़ा हूँ। तो जब पढ़ाई ख़त्म हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो वहाँ से जब मैं वहाँ नानावटी का चेयरमैन को वहाँ ट्रीट करता था बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो उसने एक दिन एक पूछ लिया कि, तो मैंने बताया कि मैं, तो बोला आप नानावटी वापस आ जाओ। तो 1987 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, वो दिन नानावटी ज्वाइन किया। आज 37 इयर्स हो गए। तो मुझे शौक़ नहीं है अलग अलग जगह जाना। राइट,
तो मैंने ऐसा सोचा कि माँ बाप एक है तो काम भी एक ही जगह होना चाहिए। मेरे पास ऑफ़र था बॉम्बे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कि बोले आप 2 घंटा सुबह ना बॉम्बे हॉस्पिटल आओ, 11 से 1 हिंदुजा हॉस्पिटल, 2 से 4 लीलावती, 4 से 8 नानावती। लेकिन मैं सुना एक ही, मतलब जिसको ज़रूरत होगा हम कितना देख सकते हैं, 10, 15, 20, हर आदमी का एक हद होता है, राइट। मेरा उस टाइम मुझे किसी ने कहा था कि गुलाब का फूल किसी के पास जाता नहीं है, जिसको गुलाब का सुगंध देना है वो गुलाब के पास जाता है। तो आप लोग जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप लोग का स्पेशलिटी है, मुझे आपको ये कहना है कि सिर्फ एक को ठीक कर को उसका दुआ लगेगा, ज़िंदगी बदल जाता है। देने वाला ऊपर वाला होता है। तो अलग अलग स्पेशलिटी में, अगर स्पेशलिटीज़ पे बात करूं, मैं 1 साल में 50 पेपर मेरे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं। मैं पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स, अभी मैं कम से कम मैं 4 दिन के लिए ईरान गया था कि वहाँ एक एक्यूपंक्चरिस्ट था, उसको बुला रहा हूँ मैं इंडिया, आऊँगा जब भी बोलूँगा आपके स्टूडेंट से बात करेगा। वो एक्यूपंक्चर में नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं दिखते, वो बोलते नी के लिए एक ही पॉइंट है, वो एक पॉइंट पे बिलीव करता है, वो पॉइंट में डाल के इमीडिएटली रिलीफ देता है। तो उसके लिए मैं गया वहाँ पे सीखने के लिए। अब उज़्बेकिस्तान का बोले, उज़्बेकिस्तान में मुझे याद ही नहीं कि मैं हॉलीडे पे कहाँ जाऊँ। मेरा हॉलीडे नज़दीक होता है गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में संजान है, वहाँ कैंप लगाता हूँ 2 दिन का, सैटरडे संडे, आदिवासी लोग के लिए। तो मेरा वो होता है कि छुट्टी भी हो जाता है और पेशेंट भी देखते हैं। उज़्बेकिस्तान में मैंने अर्थिंग के बारे में, एक वहाँ गुरु था उसको मिलने गया था। तो कुछ चीज़ पे आप लोग क्यों सब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे, तो कुछ मैं बोलूँगा जो मेरा साइंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। साइंस अभी ये बताए, धीरे धीरे आएगा। आप लोग का स्पेशलिटी देखो, आप जो भी फील्ड में हो कैसा वो चीज़ को बेहतर कर सकते हो। मैं जिस दिन बोलेगी गवर्नमेंट पर 500 रुपये लो, आप बॉम्बे में सांस लेते हो, तो देखो हम ऐसा सांस लेंगे, पैसा वसूल करेंगे 500 रुपये, क्योंकि नहीं दे रहे पैसा, हम लोग सांस नहीं ले रहे। और हम लोग ज़्यादा करके सांस ले तो कंधा हिलता है, सांस यहाँ से आना चाहिए। जब अंदर लोगे सांस तो पेट बाहर आना चाहिए, जब छोड़ोगे तो अंदर जाना चाहिए। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, उससे बताता है कि आपका वाइटल कैपेसिटी क्या है। प्लीज़ 3 लीटर 4 लीटर में लाइए। 1 लीटर से नीचे जो था कोविड में सब मर गए, जो 3 लीटर 4 लीटर वाले थे वही बचे। और मोर देन 80% जो इंडियंस हैं वो लेके वाइटल कैपेसिटी कम है। तो सांस लेना सीखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नींद का, स्लीप एपनिया बता रहा हूँ। स्नोरिंग का रीज़न में एक ही चीज़ सिंपली बताता हूँ कि हम लोग को सीटी बजाना होगा तो राइट, ऐसा नहीं आएगा सीटी। तो सोते हुए सांस लेते टाइम में भी यहाँ हम लोग का जो है फ्लैरिंग दब जाता है, तो उससे स्नोरिंग आता है, तो हवा नहीं खुलता है, राइट। तो लोग पैप यूज़ करते हैं रात को, उसका ये है कि थोड़ा पुश आता है हवा का उससे। उसके बाद आता है गट। मेरा एक पेशेंट था पार्किंसन का, हम लोग कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, एक गोली देता है, कम हुआ तो नहीं कंट्रोल हुआ, बोलता है 2 ले लो, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो। ये सोच में नहीं आता कि जो गोली ले रहा है शायद वो हजम नहीं हो रहा है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भरा हुआ रहता है, नहीं तो हम लोग नहीं जाते वो साफ़ करने के लिए, जो पंचकर्मा से होता है। फिर बाद में काफ़ी नए मशीन्स आए, थेरेपीज़ आए, जो यस हम लोग करना ज़रूरी है। हम लोग ने एक पेशेंट पे कि उसका 4 किलो वज़न कम हुआ, यानी 4 किलो, पार्किंसन पेशेंट में कमती हिलता है। तो एक दिन में जो हम लोग कोलोन थेरेपी की है, 4 किलो वज़न कम हुआ, वापस वो 4 टैबलेट से 2 टैबलेट पे आ गया। तो टैबलेट क्यों बढ़ाते वो भी सोचिए, शायद वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आप लोग का जो भी थेरेपी है तो उसमें ज़्यादा दवाई तो है नहीं, जो भी आप करते हो, तो प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान रखिए कि उसका नींद कैसा बढ़ा सकोगे, उसका इंटेस्टाइन कैसा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पास एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जो भी थेरेपीज आप लोग कर रहे हैं, जो मैग्नेट थेरेपी कर रहा है, मैं सब थेरेपी को मानता हूँ। पेशेंट ठीक हो गए, कुछ भी हो गए, पेशेंट को फ़र्क पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। आप वो पेशेंट को कुछ राहत दिलाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्या थेरेपी यूज़ करते हैं मेरे लिए, मेरे को कभी डॉक्टर पेशेंट पूछते हैं मैं होम्योपैथी ले सकता हूँ, ले, मैं आयुर्वेदिक ले सकता हूँ, ले, यूनानी जा सकता हूँ, ले, राइट।
क्यों जो हम लोग करते हैं वो कोई भी चीज़ हमको इंटरफियर नहीं करता है। हमारा काम है मस्कुलर सिस्टम, जॉइंट को मोबाइल रखना, जॉइंट में स्ट्रेंथ रखना, तो दवाई से हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हुआ हम लोग का नींद, लंग कैपेसिटी, और नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ये नींद को, और गट क्लीनिंग। अगर ये चीज़ को हम संभालेंगे तो हम सब सेंचुरी बना सकते हैं, सब 100 हो सकते हैं। क्यों नहीं होते, ये सब कारण है उसका। सोच, मैं आदिवासी लोगों को कभी स्टडी करता हूँ ना, उन लोगों का बाल सफ़ेद होता है, 80 साल 90 साल लोगों को उम्र पता ही नहीं है, राइट, ना जॉइंट दुखता है, OA उन लोगों को क्यों नहीं है। तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो उन लोग जिस हिसाब से रहते हैं, स्ट्रेस है ही नहीं। काफ़ी लोगों को टाइम देखना नहीं आता है, पता ही नहीं कि टाइम क्या है। ना उन लोग दिवाली मानते हैं, ना ईद मानते हैं, ना क्रिसमस मानते हैं, वो भी उन लोगों को पता नहीं होता। बस सुबह उठते काम पे जाते, 4 साढ़े 4 5 बजे धूप देखते काम से चले जाते, तो उन लोग का सोच कम। तो मुझे याद है, मैं आज कम से कम 28 साल पहले उन लोग को एक स्टडी किया था, जब उन लोग का पगार था 20 रुपया रोज। तो मैं बोला हम 20 रुपया नहीं देंगे आपको, एंड ऑफ द मंथ 600 के बदले 1000 रुपया देंगे, राइट, सीधे 1000 रुपया आप ले लो, लेकिन 20 रुपया रोज मत लो। ठीक है बोले। तीसरे चौथे दिन सब वापस आ गए। बोले हमको कैसा पता चलेगा 1 महीना हो गया, हमको रोज वही दो, 20 रुपये दो। यानी स्ट्रेस लेने को तैयार नहीं थे। उसके लिए जो तो एक सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस को कैसा आप हटा सकते हो, अलग अलग आप सब स्पेशलिटी के यहाँ लोग बैठे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा जैसा उम्र बढ़ता है, हमारे एक ही स्टडी, पुराने ज़माने के लोग काफ़ी देर, बोले 600 साल भी जीते थे, तो कारण क्या था, तो उस पर स्टडी किया जाए, उस पर सोच किया जाए। मैं बता, मेरे 50 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन का है और 8 स्टूडेंट PhD का लेता हूँ, मैं गाइड हूँ। तो मेरे जो स्टडीज़ है, काम ही रिसर्च है। अगर US जाना होगा, रिसर्च का कुछ काम होगा तो जाता हूँ। मेरे 824 स्टूडेंट्स USA में है आज। तो कम से कम 150 से ज़्यादा UK में है, 100 से ज़्यादा कनाडा में है खाली। तो पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट स्टडी करके जाते हैं, तो 50 पेपर प्रेजेंट होता है हर साल। तो आप कौन सा भी एक टेक्निक मेरे को बताओ। आप लोग का प्रॉब्लम एक ही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट देखते हैं, रिसर्च पे आपको ध्यान देना है। रिसर्च होता है 40 50 100 पेशेंट पे करने के बाद पेपर डाल के जर्नल में डालो, तो वर्ल्ड में पता चलता है कि ये स्टडी एक इंडियन ने किया है। तो मेरा आज काम ये है, कोई भी कल किशोर भैया के थ्रू या शाइस्ता के थ्रू कोई भी एक टेक्निक आप बताओ, मैं 100-200 के ऊपर ट्राई करके हम लोग पब्लिश कर सकते हैं उसको। तो रिसर्च का काम, दुनिया को अगर जानना हो कि हम लोग जो काम कर रहे हैं काफ़ी फ़र्क पड़ता है, राइट। हम लोग को फ्रैंकलिन लाइन बोलते हैं, कान में लाइन आता है, राइट। तो वन ऑफ द रीज़न हम लोग देख रहे हैं कि सबको ब्लड प्रेशर है, जिसको ये लाइन है ब्लड प्रेशर होना ही है उसको, राइट। उस पर स्टडी कर रहे हैं। अभी अर्थिंग पे कर रहा हूँ, अभी पता नहीं काफ़ी लोगों को पता होगा। मैंने पंजाब पे गया था, खेडूत लोग जो है वो हमारे देखो टाइल्स है, जूता पहनते और मोजा भी पहनते, सॉक्स। तो अर्थिंग नहीं है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिकल देंगे तो 3 पिन होता है, उसमें एक अर्थिंग होता है। और वोल्ट मीटर में लाया नहीं हूँ, लेकिन वोल्ट मीटर से पकड़ो तो आप वोल्टेज होता है, बॉडी में वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज को ड्रेन करना चाहिए। अगर आप 0 वोल्ट रहेंगे तो काफ़ी बीमारी, इन्फ्लेमेशन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो आप 0 वोल्ट कैसा लाओगे, कोई भी मिट्टी का टुकड़ा भी, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, एक 3 फीट बाय 3 फीट मिट्टी होना चाहिए, अर्थ। पेशेंट को खाली बिठाओ या खड़ा रखो, 0 वोल्ट हो जाता है। उसके लिए खेडूत लोग बीमार नहीं होते थे। आज तो काफ़ी शूज़ वूज के साथ और ट्रैक्टर पे बैठ के जाते हैं। जो पुराने खेती करते थे मट्टी पे, जेट लैग, मैं जेट लैग कोई भी बोलते थे, जेट लैग नाम का चीज़ है ही नहीं। आप इतना 12 घंटा 16 घंटा प्लेन में आए तो आप बोलते हो जेट लैग हो। जेट लैग ने आपका वोल्टेज बढ़ा है, जाके आधा घंटा रेती पे, घास पे या मट्टी पे खड़ा रहो। जैसा 0 वोल्ट हो गया, जेट लैग खत्म, उसको पता ही नहीं होता। तो आज साइंस काफ़ी आगे बढ़ा है और आपके जैसे लोग के पास ही आदमी को सीखने मिलता है। मेरा एक ही मिशन है, टीचिंग इज़ लर्निंग। आप जब तक नहीं सिखाओगे सीखोगे नहीं। तो कोई भी कौन सा भी प्रोग्राम होगा, कहाँ भी प्रोग्राम होगा जहाँ हेल्थ रिलेटेड है, राइट,
कहाँ भी दुनिया में होगा मैं जाता हूँ। 104 कंट्रीज अभी तक गया हूँ। मैं ओनली इंडियन हूँ जो एविएशन में मैंने गिनेस बुक में आया हूँ। 7 कॉन्टिनेंट, एक अरब ने लिखा था गल्फ न्यूज़ में कि मैंने 86 आवर्स में 7 कॉन्टिनेंट ट्रैवल किया। तो वो मिशन पे मैं गया और मैं 72 आवर्स 53 सेकंड में वो कंप्लीट किया, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। क्यों रिकॉर्ड दुनिया में बनाया जाता है? तोड़ने के लिए। क्रिकेट में मैं वही सीखा। हेडली बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कपिल ने उसका तोड़ा, दूसरा आके उसका तोड़ा। तो रिकॉर्ड बनाया जाता है टूटने के लिए। तो जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मैंने उसको एक अच्छा ईमेल लिखा और उसने लिखा था कि कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा। तो बोला ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड बनाया जाता है तोड़ने के लिए। तो मैंने मिशन लिया था 2023 में, 2022 दिसंबर, वापस आने तक 2023 जनवरी में मैं वापस आया। बराबर 72 आवर्स 53 मिनट्स। एंटार्क्टिका बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचना, मुझे 5 दिन लगा वहाँ पहुँचने के लिए, राइट। वहाँ से शुरू हुआ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में फ्रैंकफर्ट गया, कायरो गया, अफ्रीका, फिर दुबई आया, एशिया, दुबई से 14 घंटे का फ्लाइट मेलबर्न। ये सब मैंने कंप्लीट किया 72 आवर्स 53 सेकंड्स, राइट। तो रिकॉर्ड बनाया जाता है उसके लिए, पर खाली ये था कि हो सकता है। अभी 7 वंडर्स का मैं सोच रहा हूँ, उसका एक टारगेट रखा हूँ मैं 5 दिन 5.5 दिन में कंप्लीट करने, जो 7 वंडर्स दुनिया में सब। और हम लोग को नॉर्मल फ्लाइट पे जाना पड़ता है, नो स्पेशल एयरक्राफ्ट, नॉर्मल इकोनॉमी क्लास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यू कांट टेक टैक्सी, नथिंग। तो ट्रेन, मेट्रो और पब्लिक बस, राइट। एक मिशन होता है, आदमी सोचता है करना है तो करना है। तो आप लोग जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी प्रैक्टिस करते हो, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं खाली ये दुआ कर सकता हूँ, एक ही लाइन में मेरा यही है कि मे गॉड गिव यू अ हीलिंग हैंड। आप टच करो, पेशेंट ठीक होना चाहिए। होता है हमारे पास काफ़ी गुरुजी लोग थे, टच करते थे, आदमी ठीक हो जाता था। वो एक एनर्जी है। मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपके हिसाब में 10,000 रुपया है बैंक अकाउंट में, आप 11,000 का चेक नहीं दे सकते हो, बाउंस हो जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिस करते हो उसके एनर्जी आप में कितना है। और हमारे फील्ड में ट्राइंग करके नहीं है, आई विल ट्राई टू हील यू, आई एम ट्राइंग टू गेट यू ऑल राइट, वो वर्ड नहीं है। वो ऐसा लगता है, मेरा अभी शाम का फ्लाइट है बड़ौदा का, अगर पायलट बाहर आके मैं बोला आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू बड़ौदा, मैं बोला रुक भाई, मेरे को भाई मेरे पे ट्राई क्यों करता है। तो प्लीज़ पेशेंट पे ये वर्ड ट्राई यूज़ मत करिए। हमने ऐसा काफ़ी पेशेंट देखे हैं, आपको फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर फ़र्क आएगा, ठीक हो जाओगे। काफ़ी लोग ठीक हुए, पर आई शैल ट्राई वो वर्ड नहीं है। मैं अगर कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए बताइए, कि मुझे जाना है। मैं बताया था किशोर जी के मैं 2 बजे से पहला आऊँगा, लेकिन मुझे 3 बजे छोड़ देना कि मैं जा सकूँ। मैंने मेरा कहानी बताया, तो प्लीज़ जो भी हालत में अभी आप लोग हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप मायूस मत होना। देने वाला ऊपर वाला होता है, कब कैसे आपके पास आएगा, राइट, तो आपको पता नहीं लगेगा, राइट। मैंने भी शुरू किया नानावटी में, 2, 3, 4 पेशेंट था मेरा, लेकिन आज हम 300 पे रोक देते हैं, 300 पे के बाद अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, राइट। आप करो, अच्छा काम है, आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी के चेहरे पे हंसी ला रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। कौन से गैजेट यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ आप यूज़ करो, जहाँ तक आपको लगता है कि आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मेरा और एक स्टडी फेशिया पे चल रहा है। हमारे चमड़ी के नीचे फेशिया होता है। प्लीज़, वो डाटा नेटवर्क है बॉडी का। अगर माँ को देखेंगे तो माँ कहाँ भी हाथ लगाती है बच्चे का, सर पे, पीठ पे, कहाँ पे, वो कनेक्शन सब बाजू जाता है। वो मैंने स्टडी प्रूव किया। अभी मैं पैर के नीचे रखता हूँ, 2 मिनट खड़ा रहो, आपका पैर हाथ टच हो जाएगा। जो बोलता है कि हाथ को नहीं टच कर सकते, वो टच कर सकेंगे। तो फेशिया ऐसा चीज़ है कि आप कौन सा भी जो यूज़ करते हैं टेक्निक्स, अगर वो फेशिया टच होता है तो वो नेटवर्क है बॉडी का, वो मैसेज सब बाजू पहुँचता है। The research has been done that the acupuncture effects, because we treat
headache by piercing the liver 3. How? So it is only through fascia. It has been proved by scientifically now, but it has been proved clinically thousands years back. As a long back, 1986, I've treated frozen shoulders bilateral by acupuncture. I had done acupuncture in 1982, Dr. Jayesh Patel, Baroda. With him I had learned it, yes. We were a student. Stomach 36, gallbladder 34. I used to pierce between tibia fibula. And during my cricketing days, I used to inject Neurobion there for the cricketers. Same points. I should just inject methylcobalt, vitamin B12. All Indians have deficiency of B12 and D3. The only test that you should ask for people to do. And please work on magnesium, magnesium, magnesium. अगर आपको पता नहीं था कि गुजराती लोग एवरी फ्राइडे चना क्यों खाते, चना में मैग्नीशियम है. आज हर गुरुद्वारा में जो प्रसाद होता है वो चना है. मुस्लिम्स थर्सडे को मैंने काफ़ी देखा हूँ कि चना खाते. हाई मैग्नीशियम. दूसरा दूधी के बीच में आता है मैग्नीशियम. और एप्सम सॉल्ट. हम लोग अगर आपके क्लिनिक्स है तो बाल्टी गर्म पानी रखिए, 1 मग एप्सम सॉल्ट डालिए, और जब तक पेशेंट आपके पास टाइम नहीं, दूसरा कोई पेशेंट देख रहे, पेशेंट को बोलना पैर डुबा के रखे. तो जब पैर डुबा के रखेंगे इतने में मैग्नीशियम उसका बढ़ जाएगा. काफ़ी पेन का कारण मैग्नीशियम है. D3, B12, मैग्नीशियम. अगर ब्लड टेस्ट में मेरे को आएगा कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट, B12, D3 देखता हूँ. मेथाइलकोबाल इंजेक्शन आता है, सबसे फास्ट B12 ऊपर लाता है, और आर्चेटोल इंजेक्शन है, D3 ऊपर लाता है. जो नॉन वेज है, पाया विटामिन D3 को ऊपर लाता है, ज़रूरी है खाना. और गुर्दा कलेजी, मटन, चिकन है ज़ीरो वैल्यू. चिकन हैज़ नथिंग. मेरे स्टूडेंट ने सर्वे किया था, पुराने ज़माने में लेडीज़ लोग 6 महीने में एक बार ब्यूटी पार्लर जाते थे. आज उन लोग को 15 दिन में एक बार जाना पड़ता है. दैट इज़ दोज आर चिकन. एंड वेज में वो जो जितने भाजी बड़ा दिखेंगे ना आपको, वो इंजेक्ट किए रात को, तो उसमें आ जाता है स्टेरॉइड्स. तो जितने आलू रेवे, टमाटर जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है. भिंडिया बड़ा देख के मत लीजिए, वो लोग सब इंजेक्टेड है. तो ये स्टडी हम लोग ने बताया था, क्योंकि स्टेरॉइड बॉडी में जाता है, सो पर्सन बिकम्स हैरी. दे हैव टू गो रेगुलरली मोर टू द पार्लर. काफ़ी उसमें चिकन तो मेरे हिसाब से तो बेचारा वो पहले ही दिन उसको इंजेक्शन दे देते. उसको 1 महीने में 1.5 किलो बनना ही है. आप चाहो हिलने का जगह भी नहीं देते उसको, तो वेस्ट नहीं हुए एनर्जी, राइट. तो फॉर मी चिकन इज़ ज़ीरो वैल्यू. मैं किससे भी बहस कर सकता हूँ इस पर, और उसमें कुछ कोई वैल्यू नहीं. यस, मटन हैज़ B12, बट ऑल वेजिटेबल्स हैव. कब कैसे खाओगे वो इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए हम लोग जो अभी खा रहे हैं, खाना का जो हम लोग हिसाब है खाने का, वो 2 मील होना चाहिए. अभी तो 4-5 है. सुबह खाते हैं, फिर बाद में बीच में खाते हैं, फिर लंच चाहिए, फिर नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे वाले लोग के लिए, राइट. फिर वापस रात का खाना लेट होता है. खा के टीवी देखते टाइम खाते 2.5 घंटा पहला हम लोग खाना चाहिए, सोने से पहला. डिओडम से खाना निकलना चाहिए नीचे. मेरे लिए एक ही प्रॉब्लम था कि मैं पहला फिजियोथेरेपिस्ट था. उन लोग के पास डॉक्टर साथ में रहे वैसा कुछ था ही नहीं. तो जब हम अप्लाई किए थे तो कुछ 250 डॉक्टर लोग अप्लाई किए थे. उसमें से 25 को बुलाए थे. फर्स्ट राउंड 25 में से हम लोग 4 को सिलेक्ट किए थे. और 4 डॉक्टर, कन्नन था चेन्नई का, राजगोपाल था दिल्ली का, डॉक्टर आनंद जोशी मुंबई से, वो US से आया था, और मैं. आनंद जोशी और मैं दोस्त थे अच्छे काफ़ी. तो 4 में से जब भी 2 सिलेक्ट किए तो आनंद जोशी और मैं था. तो डॉक्टर अनिल अंबानी ने बोला था आप दोनों जाओ. रिलायंस वर्ल्ड कप था, तो बोला आप दोनों जाओ, दोनों का पैसा देंगे. लेकिन ICC रूल बता रहा था कि एक ही जन जा सकते. तो पॉली उमरीगर ने हमको वापस बुलाया था इंटरव्यू के लिए. तो मैं उसका तारीफ किया, बोला ये US से आया है. और आनंद अंदर जाके मेरा तारीफ किया, बोला कि मेरा काम सर्जरी, ये जादूगर ये है, अब इसको ले जाओ. तो जब मेरा फर्स्ट था तो नेचुरली वो टीम मानने ही कोई तैयार नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, क्या करेगा. तो काफ़ी बात करके उन लोगों को बताना पड़ा, मेरा काम है आपका इंजरीज रोकना, और अगर इंजर हुआ तो ट्रीट करना. तो मेरे पास अलग अलग मॉडलिटीज़ है, ट्रीटमेंट का कारण है, स्ट्रेचिंग है, और हम लोग ने प्रूफ करके बताया धीरे. तो अगर वो गलत होता तो फिर शायद अभी कोई भी टीम में, तो कैरम टीम, मैं पागल हो गया, कैरम का टीम देखो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट थे. तो बाकी सब टीम में तो अगर कैरम वाले लोग भी रखे साथ, तो हर टीम में अभी आया है और काफ़ी लाभ है. अभी हम लोग के पास 280 कॉलेजेस है. मैं पढ़ा जब भी 7 कॉलेज था,
आज 280 कॉलेज फिजियोथेरेपी का, और ज़्यादा करके तो बाहर ही जाते हैं, गुजरात वाले तो सीधा। हाईएस्ट गुजरात में 75 कॉलेजेस, फिर कुछ 48 महाराष्ट्र में। बट मैं मेडिसिन का जो मक्का है वो बॉम्बे मानता हूँ। मुंबई इज नंबर 1 इन मेडिसिन, एनीथिंग, एनी रिसर्च। आप हमारे रिसर्च पेपर्स देखिए, हम लोग ने रिसर्च की कि बच्चा कौन से स्कूल में जावे, IB स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और म्यूनसिपल स्कूल, हम लोग साबित करके बताए। बहुत काफ़ी स्टडी की है। मैं 50 पेपर हर साल आना चाहिए और नया आना चाहिए, कुछ नया क्या दे सकते हैं हम। अभी इस साल मेरा आएगा अर्थिंग पे, काफ़ी काम चल रहा है मेरा। अर्थिंग यानी 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट, हाँ, जमीन पे खड़ा रहना। मैंने मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर पे किया है। मैं आपको एक एकदम सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपको सोचना जैसा है। 7000 साल पहले हमारा हिस्ट्री है, सूर्य नमस्कार बोलते थे। सुबह उठ के नहा धो के आप ईस्ट को फेस करो, पहला किरण आप पे पड़े। तो 7000 साल पहले बोला गया, कोई सोचा नहीं क्यों क्या। उसके बाद में गैप आया 3000 साल पहला, मोसेस, राइट, मूसा सलाम, उसने बताया कि सुबह जल्दी उठ के, एक लोग एक दीवार है इसराइल में, वेलिंग वॉल में जाके आप दुआ करोगे सुबह जल्दी, योर हेल्थ एंड वेल्थ शैल बी प्रोटेक्टेड। शायद सबसे पैसे वाले उन लोग हैं, शायद सुबह जाते हैं वेलिंग वॉल में। उसके बाद ईसा मसीह आया, जीसस आया, उसने बोला द फर्स्ट मास इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द डे, यानी चर्च में जाना है सुबह जल्दी जाओ। फिर 2000 साल पहला जीसस ने बोला, 1400 साल पहला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आए, उसने बताया कि सुबह उठ के नमाज 1 घंटा 20 मिनट 22 मिनट सूरज आने से पहला, और ये बताया कि सुबह का नमाज आप मस्जिद में पढ़ो, बाकी घर पे पढ़ सकते हो। तो साइंस पीछे लग गई, आज से 23 साल पहले से साइंस पीछे पड़ गई कि ये कॉमन क्या है सब में। 7000 साल पहले सुबह जल्दी, और घर के बाद सूर्य नमस्कार घर पे नहीं होता, बाहर जाना पड़ता है। फिर मोसेस ने वेलिंग वॉल बोला, वेलिंग वॉल तो इजराइल में बाहर है, हर कोई घर पे नहीं रह सकता, दीवार जाना पड़ता है दीवार के पास। चर्च घर के बाहर होता है, मस्जिद घर के बाहर होता है। तो स्टडी ने ये प्रूफ करा कि 4 रिलीजन जो आए लास्ट 7000 साल से अभी तक, कॉमन चीज़ 2 ही था, सुबह जल्दी और घर के बाहर। तो अगर आप देखोगे गूगल में आता है थ्योरी ऑफ ओजोन, 23 years बैक ऑस्ट्रेलिया ने प्रूफ किया, 1 hour 20 minutes बिफोर सनराइज द यूनिवर्स रिलीजेज एन ओजोन विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ। स्टडीज वेंट फर्दर, और ज़्यादा लोग ताक़ीद किए, ऐसा कोई जानवर या परिंदा दुनिया में नहीं है जो 1.5 घंटा पहला नहीं उठता है सूरज से। वो लोग ज़्यादा समझते हैं ओजोन। आपको लगता है कुत्ता बिल्ली बाहर गया होगा कुछ करने के लिए, नहीं। ओजोन, हमारा स्टडी बताया, हम लोग AC रूम बंद करके उसमें एक कुत्ता, एक बिल्ली और चिड़िया रखे, खिड़की बंद, AC ऑन, कोई भी उठा नहीं सुबह। नेक्स्ट डे हम लोग AC बंद करके खिड़की खुला रखे, दरवाज़ा खुला रखे, चिड़िया लोग आवाज़ करने लगे 1.5 घंटा पहला, कुत्ता बिल्ली बाहर चले गए। उन लोग ओजोन हमारे से ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा उन लोग समझते हैं। लेकिन अभी मेरा दोस्त को बोलता हूँ, मैं रोज़ सुबह नमस्कार करता हूँ, ऐसा मैंने घर लिया हूँ, खिड़की ऐसा डालता हूँ, कर्टन, सूरज दिखता है तो मैं नमस्कार करता हूँ। AC रूम से वो नमस्कार कर लेता है। ये मैं कह रहा हूँ, शायद जो बाहर से है, हमारे मुंबई के जवान लोग तो ओजोन लेके सुबह घर पे आते हैं। मेरे स्टूडेंट को बोला स्टडी लगाओ, नाना नानी पाक जो सुबह चलते जो शाम को चलते, सबका सर्वे लिया हम लोग, 1000 सुबह चलने वाला, 1000 शाम को चलने वाला। सुबह चलने वाले लोग तंदुरुस्त थे। अभी मेरा नया स्टडी चालू है, सुबह कब, जो धूप आने से पहला चलता है उसको अलग करो, और जो धूप आने के बाद चलते, राइट। अभी शायद मैं सितंबर तक वो स्टडी भी प्रोड्यूस करूंगा, और मुझे यकीन है कि जो धूप आने से पहला चलते हैं वो लोग ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, राइट। और इस साल का जो मेरे स्टूडेंट आएंगे उस पर स्टडी करूंगा अर्थिंग का। मैं वर्धा गया, यहाँ से वर्धा गया, वहाँ बोले सिविल इंजीनियरिंग वाला वो लोग का बहुत अच्छा है। खाली ये बताने वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कभी जो नया बिल्डिंग बनेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, कुछ कर सकते हो कि अर्थिंग उसमें ही रहे। तो अभी तो हम लोग चप्पल बूट पहनेंगे, लादी तो मार्बल लगाना है, ऑनेक्स लगाना है, अच्छे से अच्छा आजकल बिल्डिंग में लगाते हैं, तो हमें अर्थिंग मिलता नहीं है। तो उन लोग का एक ही था कि जब कॉपर्स के सिवा कोई अर्थिंग लेता नहीं है। तो हमने काफ़ी स्टडी किया, आज 8 महीने से पीछे पड़ा था। अभी मैट मेरे को मिला है जो अर्थिंग लगाता हूँ, और वोल्ट मीटर में देखता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ आप कितने वोल्ट हो। और
माउस जो हम लोग कंप्यूटर में माउस यूज़ करते हैं वो हाथ रख सकते हो उस पर। एक मैट रखा हूँ जो रात को सोते समय आप रख सकते हो। वॉल्ट 0 वॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसा 0 वॉल्ट होते हो। फिर लास्ट 8 साल से मैं ब्रेन मैपिंग करता हूँ। मैं ये भी बता दूँ आपका ब्रेन कैसा काम करता है। 5 जोन है ब्रेन में। जब आप नींद में हो वो डेल्टा जोन है, जब सपना देख रहे हो वो थीटा जोन है, फिर अल्फा जोन है, बेटा जोन है और गामा जोन है। तो मैंने ये मेरे स्पोर्ट्स का स्टडी था, तो मैं पता लगा जो भी अच्छा खेलते थे, 100 करते थे, विकेट ज़्यादा लेते थे, वो लोग अल्फा जोन में थे। और जो खराब खेलते थे, 0 में आउट हो गया, विकेट नहीं लिया, वो लोग बेटा या गामा जोन में थे। फिर मैंने स्टूडेंट्स पे किया, जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जो गोल्ड मेडल लाते, बोलते सोचो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो लोग अल्फा जोन में थे। तो हमारा आज जीने का जो जोन है वो अल्फा जोन है। वी हैव टू लिव इन अल्फा जोन, राइट। 1000 स्टूडेंट पे किया मैंने, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पे। सबको बोला कि आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो। देवर इन अल्फा जोन, कि अपने दोस्त के साथ थे। जैसा एग्जाम का बात हुआ तो गामा जोन, राइट। गामा इज कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, राइट। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा, और साउंड नहीं है, हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं एको साउंड में, ऐसा साउंड लाने का कोशिश में हूँ कि जब आपका मोबाइल का बेल बजे तो आप अल्फा जोन में जाओ। घर का बेल बजता तो आदमी कैसा हो जाता है, राइट। वो साउंड कभी कभी सुबह जल्दी नींद के टाइम में तो आदमी इरिटेटिंग रहता है। तो बेल भी घर का ऐसा आना चाहिए कि आप अल्फा जोन में ऑटोमेटिकली चला जाओ। तो हम लोग ब्रेन मैपिंग में काम करते, दड़ खाली पुलिस का लगता है। उस लोग तो लोग लाते के बताओ ये झूठ बोलता है कि सच बोलता है। आप सामने बैठो, कोई भी स्पोर्ट्समैन वो इंजर्ड हुए तो मेरे को पता चलेगा इंजरी है उसको वो। तो मेरा एक ही कहना है कि ज़बान झूठ बोल सकता है लेकिन ब्रेन झूठ नहीं बोल सकता। आप पकड़ लेते हो एक सेकंड EEG पे, राइट। जैसा ECG होता है हार्ट का, हम लोग EEG ब्रेन का लेते हैं। 3 ही इलेक्ट्रोड रहता है, इधर सर पे लगाते हैं कि जब हम भूल जाते हैं तो ऐसा करते हैं, राइट। तो सब सोच यहाँ से आता है। 3 इलेक्ट्रोड पे पोर्टेबल EEG लैपटॉप पे लेके इमीडिएटली स्क्रीन कर सकते हैं हम स्पोर्ट्समैन को कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो साइंस काफ़ी आगे बढ़ा है, राइट। और हम, मुझे लगता है आप कौन से भी दीन के होंगे, कोई भी होगा, कोई भी अलग अलग दीन के हम लोग हैं, सब मरने वाले, ये तो पक्का है, राइट। कभी तो मरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ऊपर वाला अल्लाह एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आपने मेरे इंसान के लिए क्या किया वो बताओ। उसको कोई फिक्र नहीं आप मंदिर गए, मस्जिद गए, नहीं, ये सवाल आप पे आएगा, आपने मेरे इंसान के लिए क्या किया वो बताओ। तो जब भी आप शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, आप बोलना चाहिए हमने काफ़ी ट्रीट किया। थैंक यू।